ध्यान दिया जाए, आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उभय दंतुक संलग्नी एम्बिडेंटेड लिगेंड। ये काफी बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक है और काफी समझने लायक भी है। तो ध्यान दिया जाए, उभय दंतुक संलग्नी क्या होता है? वैसा संलग्नी जो होता तो एकल दंतुक है लेकिन उसमें एक से अधिक दाता परमाणु स्थित होते हैं। तो एक से अधिक दाता परमाणु स्थित होते हैं उस एकल दंतुक संलग्नी में, लेकिन एक ही दाता परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाता है केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ। यानी एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है एक समय में। इस बात को आप समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट साइनाइड जो साइनो के रूप में लिखा जाता है लिगेंड्स फॉर्म में, तो अगर C से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंधन केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ बनाता है तो हम इसको साइनो कहते हैं। लेकिन यही साइनो का अगर N वाला डोनर साइट एक्टिव होता है, यानी साइनाइड का N वाला डोनर साइट एक्टिव होता है, N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ बनता है, तो हम इसी को आइसोसाइनो बोलने लगते हैं। तो ध्यान दिया जाए, उभय दंतुक संलग्नी क्या है? व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड? वह एकल दंतुक संलग्नी जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु स्थित होते हैं लेकिन एक ही दाता परमाणु उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, वह एकल दंतुक संलग्नी जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक ही दाता परमाणु ये इतना इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। उभय दंतुक संलग्नी कहलाता है। उभय दंतुक संलग्नी कहलाता है। एक्सप्लेनेशन ध्यान दिया जाए, जैसे अगर साइनाइड का C वाला डोनर साइट एक्टिव होगा तो हम इसको साइनो बोलेंगे, और N वाला डोनर साइट एक्टिव होगा तो हम इसको आइसोसाइनो बोलेंगे। इसी को दोबारा समझिए एक नए एग्जांपल से। थायोसाइनेट आयन होता है, अगर ये थायोसाइनेट वाला S वाला साइट एक्टिव होगा, S के माध्यम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ बनेगा समन्वय परिसर में, तो हम उसको थायोसाइनेटो कहेंगे। और अगर N से बनेगा, N के माध्यम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ, N के द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, तो हम इसको आइसोथायोसाइनेटो बोलेंगे। तो उभय दंतुक संलग्नी वैसे एकल दंतुक संलग्नी होते हैं जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक ही दाता परमाणु जटिल यौगिक में केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो ये था आपका आज का क्लास उभय दंतुक संलग्नी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण से संबंधित यहां पर 11 रूल्स आपको मिलेंगे, 11 नियम मिलेंगे। ये 11 नियम इतने बारीकी से आपके माइंड में सेट किए जाएंगे इस क्लास के माध्यम से कि आप दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को विद इन 1 मिनट लिख पाएंगे। लगभग 1 या 2 पार्ट में ये कंप्लीट टॉपिक आपको समझाया जाएगा। पहला पार्ट आज शुरू हो रहा है, इसमें 11 रूल है। जैसा कि हमने बताया, पहला रूल क्या कहता है कि सर्वप्रथम किसी जटिल यौगिक में धनायन का नाम पहले, ऋणायन का नाम बाद में, यानी धनात्मक भाग का नाम पहले लिखेंगे और ऋणात्मक भाग का नाम बाद में। जैसा कि आप लोग 9th 10th से फॉलो करते आए हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। छोटा से छोटा यौगिक में भी आप इसी नियम का अनुसरण करते आए हैं। जैसे आप आपसे पूछा जाए NaCl का नाम बताइए, तो आप पहले किसका नाम लेते हैं? सोडियम, तब क्लोराइड। तो धनायन का नाम तो आपने पहले लिया और ऋणायन का नाम बाद में। जस्ट वैसे ही यहाँ भी अगर बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आपके सामने आएगा, जैसे कि K4FeCN का होल 6, जैसे कि CONH3 का होल 6 Cl3, तो ये सभी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे हैं, इसमें भी धनायन का नाम पहले पोटेशियम का नाम आएगा, यानी इसका नाम पहले आएगा, इसका नाम बाद में। इसमें इसका नाम पहले आएगा, इसका नाम बाद में।
तो किसी जटिल यौगिक में धनायन का नाम पहले लिखा जाता है और ऋणायन का नाम बाद में। तो आप सोडियम क्लोराइड में ही देख लीजिए, पहले सोडियम का नाम बोल रहे हैं तब उसके बाद क्लोराइड। नेक्स्ट रूल, दूसरा रूल स्पेशली समन्वय परिसर के लिए बना है। तो समन्वय परिसर में आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि समन्वय परिसर में दो ही रासायनिक समूह होता है। बताइए कौन कौन? एक केंद्रीय धात्विक परमाणु और दूसरा संलग्नी। तो आप नामकरण पढ़ने जा रहे हैं समन्वय परिसर के लिए स्पेशली। तो यहां पर नियम है कि समन्वय परिसर में दो रासायनिक समूह होता है। तो सबसे पहले संलग्नी का नाम लिखा जाता है और बाद में केंद्रीय धात्विक परमाणु का। यानी आप इसका नाम अगर इस परिसर का लिखने जाएंगे तो पहले CN साइनाइड का नाम पहले लिखेंगे और आयरन का नाम बाद में, यानी केंद्रीय धात्विक आयन का नाम बाद में। अगर इसमें नाम लिखने पहले जा रहे हैं तो पहले NH3 का नाम आएगा तब CO का नाम आएगा। तो ये था रूल नंबर 2। जैसा कि आप जान गए कि समन्वय परिसर में पहले संलग्नी का नाम लिखते हैं। तो चलते हैं रूल नंबर 3 जो स्पेशली बना है संलग्नी के लिए। और आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता हो चुका है कि संलग्नी एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। तो सबसे पहले ऋणात्मक संलग्नी के लिए हम नियम लेकर आए हैं। जब ऋणात्मक संलग्नी के नाम के अंत में IDE, ITE, ATE होता है, ID जैसे क्लोराइड तो ID आया, नाइट्राइट IT आया, एसीटेट, कार्बोनेट तो इसके नाम के अंत में ATE आ रहा है। तो E को हटाकर O में बदल देंगे, E को हटाकर O में बदलेंगे सबका। तो यहां पर E को हटाकर O में बदलेंगे तो यहाँ ID IDO हो जाएगा, यहाँ IT ITO हो जाएगा, यहाँ AT ATO हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब अगर नाइट्राइट है तो नाइट्रीटो हो जाएगा, कार्बोनेट है कार्बोनेटो हो जाएगा, ऑक्सलेट है ऑक्सलेटो हो जाएगा। मतलब इसी तरह नाइट्राइड है नाइट्रीडो हो जाएगा, एमाइड है एमिडो हो जाएगा। अब आपको इसको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अब ये फेमस क्लोराइड है, इसका क्लोरीडो भी सही, क्लोरीडो 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 भी हो जाएगा। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसको क्लोरो ब्रोमो आयोडो यूज करते थे तो वो भी चलेगा। और यहां क्लोरीडो और क्लोरो दोनों सही, हाईलाइट जैसे F फ्लोरिडो आयोडीडो और आयोडो फ्लोरो भी चलेगा। अब नाइट्राइट है, नाइट्रो इसका स्पेशल ज्यादा फेमस है, आप लोगों को पता है। और ये नाइट्रेट आयन तो नाइट्रेटो, नाइट्राइड नाइट्रीडो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सो, एमाइड एमिडो। मतलब ID IT AT IT सबका लास्ट वाला E O में बदल जाएगा। एमाइड एमिडो, नाइड्राइड हाइड्रिडो, थायोसाइनेट थायोसाइनेटो, सल्फेट सल्फेटो। अब और भी ऋणात्मक संलग्नी का आना बाकी है। सल्फाइड सल्फिडो, एसीटेट एसीटेटो, ऑक्साइड ऑक्सो, ये याद करने लायक है, ध्यान देने लायक, इसका ऑक्सो ज्यादा प्रचलित है। पेरोक्साइड पेरोक्सो, सल्फाइड सल्फिटो, थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेटो, थायोसल्फेट थायोसल्फेटो, बेंजोएट बेंजेटो बेंजोएटो और क्लोरेट क्लोरेटो, कार्बोनेट कार्बोनेटो और इमाइड इमिडो और उसके बाद ऑक्सलेट ऑक्सलेटो। तो ये था आपका ऋणात्मक संलग्नी। अभी और भी कुछ ऋणात्मक संलग्नी है जैसे ग्लाइसिनेट आयन, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिनेटो, ATE ATE बदल जाएगा ATO में। इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट, इतना बड़ा लिगेंड जो आप अच्छे से समझ चुके हैं, पॉलीडेंटेट बहुदंतुक संलग्नी है, इसके नाम में क्या हो जाएगा? इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो, एसीटेटो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऋणात्मक संलग्नी का नामकरण। क्या इसमें आपने समझा? बस IDE IT AT रहेगा तो अंत के लेटर E को O में बदलना है, तो IT बदलकर ITO हो जाएगा, IDE बदलकर IDO हो जाएगा और AT बदलकर ATO। अब हम बात करते हैं धनात्मक संलग्नी का। धनात्मक संलग्नी का नामकरण, पॉजिटिव लिगेंड्स का नामकरण। ठीक है, तो धनात्मक संलग्नी के नामकरण के लिए नियम है कि इसके नाम के अंत में IUM जुड़ता है। क्या जुड़ता है?
जैसे नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम मतलब IUM, नाइट्रोसोनियम, यहाँ नाइट्रोनियम, यहाँ हाइड्रोजीनियम, यहाँ क्लोरोनियम। तो IUM इस धनात्मक संलग्नी के नाम के अंत में यूज किया जाता है। और अब बात करते हैं उदासीन संकुल, उदासीन संलग्नी का नामकरण, उदासीन संलग्नी का नामकरण। तो यहां जैसे उदासीन संलग्नी का नाम होता है वैसे ही यूज हो जाता है, यही नियम है। तो ये फॉस्फीन है तो फॉस्फीन ही लिखा जाएगा, फॉस्फीन, जैसे है वैसे ही। ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है फॉस्फीन। ये थायोकार्बोनाइल है तो थायोकार्बोनाइल ही रहेगा। ये मिथाइलेमीन है तो मिथाइलेमीन ही रहेगा। ये पायरिडीन है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसको बोलते हैं। ये इथिलीन डाइमीन है। देयर इज नो चेंज इन द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। ध्यान रखेंगे कोई भी नाम में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। थायो यूरिया, आप लोग यूरिया जानते हैं, ये यूरिया नहीं है, थायो यूरिया है। यूरिया में तो NH2CO NH2 होता है और ये थायो यूरिया है, ये आपका यूरिया है और ये थायो यूरिया। चलिए तो अब चलते हैं एक्सेप्शनल लिगेंड्स पर। अभी हम लोग किसके बारे में जाने? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। और अब हम लोग एक्सेप्शनल लिगेंड्स अपवाद स्वरूप, जिसका नाम डायरेक्ट आपको जानना ही है। जैसे देखिए एक्सेप्शनल लिगेंड में कौन कौन है। जैसे वाटर के लिए आपको इस पूरे चैप्टर में यूज करना है एक्वा, और आप सभी स्टूडेंट इसको अपने डेली लाइफ से जोड़ दीजिए। जैसे एक्वा गार्ड पानी पीने के लिए यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए, तो आप एक्वा याद रखेंगे कि वाटर कहीं भी आएगा तो इस पूरे चैप्टर में क्या बोलेंगे? एक्वा। NH3 को अमोनिया कहते हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर में एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमीन। एमीन डबल एम है। N को नाइट्रोसाइल, CO को कार्बोनाइल और CS को थायोकार्बोनाइल, CS थायोकार्बोनाइल। तो ये था लिगेंड्स का नामकरण जो आपने कंप्लीट किया। तो ये क्लास आपको लगातार नॉलेज वाला काफ़ी क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करता है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है इसको जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और नेक्स्ट पार्ट नोमेनक्लेचर का हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लगभग 8 रूल आपको और मिलेगा, और तब जाकर दुनिया के किसी भी कंपाउंड का नाम 1 मिनट के अंदर आप लिख पाएंगे काफी स्पीडली। थैंक यू।